everyone, dear students. Again, welcome back to NCERT Math with Rohit Sharma. And in today's session, we will discuss about question number 3rd of exercise 12.1. और लास्ट की वीडियोस में हम इसके 12.1 के जो अदर क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस कर चुके हैं और इसके इंट्रोडक्शन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको क्लिक करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ओके, so without a waste your time, we will see it. Your question is says that in figure 12.3. अच्छा लिसन, आपके फिगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, तो वो डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप अपनी बुक से वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग ही बात करूँगा और क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको मैं यहाँ पे जो भी इसकी डेफिनेशन है क्वेश्चन की या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको शेयर करूँगा, लेकिन आप इसके क्वेश्चन को अपनी बुक से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी फिगर 12.3 depict an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, black, blue, black and white. It means देखिए आपके पास एक, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से गोल्ड सर्कल है। ठीक है, गोल्ड सर्कल है, फिर गोल्ड के बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, गोल्ड आफ्टर गोल्ड रेड, फिर इस तरीके से आपके पास एक रेड है, रेड सर्कल है, नेक्स्ट फिर ब्लू है आपके पास, इस तरीके से आपके पास एक ब्लू सर्कल रहेगा और ब्लू के बाद फिर आपके पास ब्लैक रहेगा, नेक्स्ट इस तरीके से आपके पास एक ब्लैक सर्कल होगा और लास्ट इसके बाद आपके पास एक जो सर्कल होगा वो होगा ये लार्ज वाला वाइट सर्कल। ओके, इस तरीके से आपकी 5 लेयर्स हैं आर्चरी टारगेट्स की। आर्चरी टारगेट तो आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा है, और जो भी अपने ओलंपिक गेम्स हैं उसमें भी ये पार्टिसिपेटर होते हैं इसके, तो वो क्या करते हैं कि उसका जो मेन पार्ट, इसके 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट यानी कि फर्स्ट गोल्ड, सेकेंड रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक, वाइट, इस तरीके से अदर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो अगर आप जैसे कि गोल्डन वाले को, अगर आप गोल्ड वाले को अगर टारगेट करते हैं तो आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं, फिर रेड को करते हैं तो उससे थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ही आप अदर चलते जाते हैं वहाँ आपकी मार्किंग थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, मतलब वैल्यूज़ कम होती जाती है। सो अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये आपके पास यहाँ जो गोल्ड वाला जो रीजन है, ये गोल्ड वाले रीजन का जो एरिया गिवन है वो 21 एरिया नहीं सॉरी डायमीटर जो गिवन है वो आपका कितना है, 21 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ओके, तो डायमीटर आपको दे रखा है, तो डायमीटर से हम क्या फाइंड करेंगे, इसकी रेडियस को फाइंड करेंगे। तो रेडियस को हम लेट कर लेते हैं कि सपोज आपके पास जो गोल्ड की रेडियस होगी वो R1 होगी, इधर आपका R2 होगा, इसका R3 होगा, R4 होगा एंड R5 होगा। इस तरीके से हमारे 5 रेडियसेस हमारे पास होंगी, रेडी होगी सॉरी, तो 5 रेडीज हमारे पास होंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की कुछ कंडीशंस है जो हमें अप्लाई करनी है। वो कंडीशंस क्या है, या कंडीशन इज ईच ऑफ द अदर बैंड्स, मतलब फर्स्ट वाले बैंड को छोड़ने के बाद जब हम अदर बैंड्स से आते हैं तो ईच ऑफ अदर बैंड्स यानी कि सारे बैंड्स जो हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस का कुछ इशू है। वो इशू क्या है, 10.5 सेंटीमीटर वाइड, सब में 10.5 सेंटीमीटर वाइडनेस बढ़ती जाती है। अब सपोज कीजिए आपके पास जो R1 है वो आपका कितना है, 21 का हाफ करेंगे सो 10.5, देखिए R1 से डिनोट कर लेते हैं तो R1 कितना हो जाएगा, 21/2, इट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब R2 यानी कि रेडियस ऑफ रेड सर्कल जिसमें गोल्ड भी इंक्लूड हो जाएगा, तो R2 मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, R2 इज इक्वल टू 10.5 ऑलरेडी आपका ये रहेगा, प्लस इसमें वाइडनेस ऑफ रेड सर्कल 10.5 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। R2 गिवन हो गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट आपका इसके बाद कौन सा था, ब्लू सर्कल, ब्लू, रेड के बाद ब्लू आता है तो ब्लू कौन सा है, थर्ड सर्कल है, तो थर्ड के लिए आपकी रेडियस होगी R3, तो R3 के लिए R2 प्लस 10.5, इट मीन्स 21 प्लस 10.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा,
ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 21 + 10 इज 31.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट R4 सेम ऐसे ही R3 + 10.5, तो R3 कितना है 31.5 + 10.5 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर दीजिए 42 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट हमारे पास कितना हो गया R1, R2, R3, R4 एंड लास्ट R5। लास्ट R5 मतलब वाइट सर्कल। वाइट सर्कल का क्या है, तो R4 + 10.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स 42 + 10.5 इट मीन्स 52.5 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से हमारी यहाँ पे 5 रेडियसेस हो गए। ठीक है, अब 5 रेडियसेस के बाद हमने नोट कर लिया, फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। अब हमें सारे स्कोरिंग जो सर्कल्स के बने उन सर्कल्स के कुछ एरियाज जो हैं, है ना, जैसे उनका रीजन्स जो है उन रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। सपोज कीजिए अब आपके पास जैसे गोल्ड वाला है, तो गोल्ड वाला तो आपके पास एक ही है, तो इस एक का हमें कम्प्लीटली पूरा एरिया फाइंड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सपोज कीजिए आपके पास क्या रेड सर्कल, तो हमें उस रेड वाले सर्कल का इस एरिया, इस वाले जो रीजन हमें दिया हुआ है, इस वाले रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 हम इसके फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं गोल्ड का रीजन। ओके, गोल्ड रीजन जो है, गोल्ड रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, और मैं इसको एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल भी मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट सर्कल दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, πr1²। πr1² मतलब पाइस वैल्यू इज 22/7 और r1² मतलब 10.5 × 10.5, 10.5 × 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, से इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1.5। अब 22 + 1 × 1.5 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कितना हमें मिल जाता है यहाँ पे 33 × 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब 33 और 10.5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आप मल्टीप्लाई सही से करके देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद उसका मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे 10.5 या 105 पॉइंट हम बाद में लगा देंगे, तो 33 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देंगे। 3 5 = 15, 3 1 = 3, अगेन 5 1 3, सो 5 5 1 6, 3 1 4 एंड अगेन 3, तो पॉइंट इधर लग जाएगा। सो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले सर्कल यानी कि जो गोल्ड रीजन है उस गोल्ड रीजन वाले का एरिया में यहाँ फाइंड होके मिल गया है। अब हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया हमें निकालना है रेड रीजन का। तो रेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। ओके, यानी कि अब हमें इस जो फाइनल ये पूरा रेड वाला जो दे रखा है ना, इस रेड वाले के एरिया से, जिसमें आपका ये गोल्ड वाला जो इंक्लूड है, इस गोल्ड वाले एरिया को हमें माइनस कर देना है।
माइनस कर देंगे तो हमारा ये आउटर वाला जो है ना रेड वाला पूरा रीजन हमें यहाँ फाइंड होके मिल जाएगा। आप इसको पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद ही आप इसको वैल्यूज फाइंड कीजिए, क्योंकि सारे फॉर्मूले सेम है। पाई r1 स्क्वायर, बस खाली रेडियस चेंज हो जाएंगे। रेडियस r1, r2, r3, r4 एंड r5 इस तरीके से चेंज होते जाएंगे, और जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे वाले सर्कल को वहाँ से माइनस करते जाएंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद हमें वहाँ उसके आंसर्स मिलते रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, मतलब पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ओके, अब देखिए मुझे कुछ यहाँ पे इसका कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है मतलब पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो अब मेरे पास क्या होता है r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ को देखने के बाद मेरे को एक दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आप देखेंगे r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, लेट कीजिए जी सपोज कीजिए ये a है ये b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। सो बोथ in addition in subtraction form are put here. Okay, so 22/7 into r2 minus r1 and r2 plus r1, इस तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब रेडियसेस अपनी पुट करते हैं। इधर रेडी क्या है हमारी 22/7 जे पाई की वैल्यू, और r2 माइनस r1, r2 की वैल्यू हमारा कितना है 21 माइनस 10.5 और इधर 21 प्लस 10.5 पुट कर दे 22/7 इंटू, अब इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है 10.5, इधर इसको प्लस करते हैं तो कितना आता है 21 प्लस 10.5 इट मीन्स 31.5। तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 1.5 और 1.5 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट टाइम हमने यहाँ ऊपर भी किया था, सेम कितना आया था 33 और इधर 31.5, इसके तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 31.5 का जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको भी हम इधर चेक करके देख लेते हैं कितना है 315 एंड 33। So 3 5 जा 15, 1 carry, 3 1 जा 3 1 4 and 3 3 जा 9, again 5 4 9। Okay, so 5 4 5 9 4 9 13 and 9 1 10 and 1 decimal is here, so put also here, so 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा रेड वाले रीजन का एरिया निकल के आ गया। अब इसी तरीके से हमें किसका एरिया फाइंड करना है, सेम पोजीशन से हमें रेड का हो गया। अब नेक्स्ट हमें ब्लू वाले का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो ब्लू वाले का हम एरिया फाइंड करते हैं। सो लेट एरिया ऑफ ब्लू रीजन, ब्लू रीजन का एरिया फाइंड करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल क्या है, ये ब्लू वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लू, ये पूरा ब्लू वाला एरिया, इससे हम इस सेकंड वाले एरिया यानी कि रेड वाले पूरे सर्कल को यहाँ से जो रेड वाला जो एरिया आया है ये 1039, इसको पूरा माइनस कर देंगे, इसके फॉर्मूले से माइनस कर देंगे। ओके, तो इजीली वहाँ से निकल आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों को क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो क्वेश्चन को देखते रहिए और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल, इस तरीके से अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सेम वही प्रोसेस होगा जो हमारा सेकेंड वाले में था, पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ओके, सेम वही प्रोसेस है। तो पाई इज कॉमन,
देन r3 माइनस r2, इस तरीके से पुट कर दिया। अब वैल्यूज पुट करना है 22/7 इंटू सेम वही r3 प्लस r2 एंड r3 माइनस r2। इस तरीके से हमने वैल्यूज को थोड़ा डिफरेंट कर दिया। अब यहाँ पे रेडियसेस को पुट करना है। रेडी पुट करते हैं 22/7 इंटू r3 प्लस r2, r3 प्लस r2 को अगर हम करते हैं, r3 कितना है हमारा, r3 है 31.5 प्लस r2 हमारा कितना है, r2 है 21 और 31.5 माइनस 22/7, इसकी हमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। 22/7 इंटू, अब इसको ऐड करते हैं 0.5, 1 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 52 इंटू यहाँ से हम माइनस करते हैं तो इधर कितना आ जाएगा 10.5। अगेन इसको डिवाइड करेंगे, सो 1.5 इंटू 22, सेम वही लास्ट टाइम 2 टाइम्स कर चुके हैं। 22 इंटू 1.5 कितना होता है 33, सो 33 इंटू 52.5। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसका मल्टीप्लाई कितना है, 3 5 25 3 3 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 5 15, again 5 7 5 1, so 5 7 5 12 and 1 carry, 5 7 12 and 1 13, again 1 carry, 5 1 6 1 7 and again 1। ओके, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इधर हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ये हमारे ब्लू वाले रीजन का एरिया निकल के आ गया। अब हमें इसके 2 रीजन्स और निकालने हैं, 2। फर्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट ब्लैक और वाइट। तो ब्लैक और वाइट के लिए हम सेम यही प्रोसेस करेंगे और इसी से हम इनके दोनों एरियाज को भी फाइंड करेंगे। वैसे ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ में अच्छे तरीके से आ पाए। ओके, सो अगेन एरिया ऑफ ब्लू हो गया, ब्लैक रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4th सर्कल को C से डिनोट कर देता हूं मैं, C, चलो लिख देता हूं, सर्कल माइनस एरिया ऑफ 3rd सर्कल। ओके, शॉर्ट में लिख दिया है। तो एरिया ऑफ 4th सर्कल वही सेम पाई r4 माइनस पाई r3। ओके, सो पाई कॉमन, देन r4 माइनस r3। वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू, तो r4 प्लस r3 और r4 माइनस r3। अब क्या करना है, अब सिर्फ यहाँ पे हमें वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू हम पुट करते हैं, r4 हमारा कितना है, r4 है 42, 22/7 इंटू 42 प्लस r3 31.5 और 42 माइनस 31.5, तो 22/7 इंटू, अब इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.5, 4 + 1 3, 4 और 3 7, 73, अगेन 0.5, 4 + 1 2 + 1 3 और 4 + 3 7। ओके, और इधर हम जब करेंगे तो पॉइंट लगा के 0 कर लेंगे, देन 10 - 5 is 5, 0.2, 1 - 1 is 1, 0, 4 - 3 is 1, ये 10.5 आ गया। तो इससे वापस से कैंसिल करेंगे तो सेम वही आएगा हमारा 1.5। 1.5, 22 × 1.5 is 33,
इंटू 73.5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करते हैं। 73.5 था, 73.5 इंटू 33, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22। फिर से वही कैरी, मतलब 5 0 2 2, तो 5 5 2 2 2 4 और ये 2 इधर पॉइंट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये भी रीजन निकल के आ गया। अब हमारे सिर्फ एक लास्ट रीजन और बचा हुआ है, वो है हमारा वाइट सर्कल। तो वाइट सर्कल को और हम फाइंड करेंगे, वैसे ही क्वेश्चन हमारा ये डेफिनेटली फिनिश्ड। ओके, तो देख लेते हैं हमारा लास्ट, इट्स नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ वाइट सर्कल, लास्ट पार्ट ऑफ वाइट सर्कल। सो अब हम इसका वाइट सर्कल का भी रीजन जो है, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो इसका भी एरिया फाइंड करते ही क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो एरिया ऑफ वाइट रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, इसको भी शॉर्ट में लिख दीजिए, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। ओके, तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर, ये फाइंड हो जाएगा। तो पाई इज कॉमन, देन r5 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर, इट मीन्स पाई, तो r5 प्लस r4 एंड r5 माइनस r4, इस तरीके से ये आ गया। अब क्या करना है, रेडी जो लाने हैं ऊपर से हमें यहाँ पुट करना है रेडी को। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r5 इज 52.5, 52.5 प्लस 42 और 52.5 माइनस 42, तो 22/7 इंटू, अब इसको प्लस करते हैं तो 0.5, 4 प्लस 2 प्लस 2 इज 4, 5 प्लस 4 इज 9 इंटू, इधर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10.5। फिर से वही सेम, इसको काटो तो कितना 1.5 और 22 इंटू 1.5 इज 33 इंटू 94.5। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करके पता चलेगा इसका आंसर हमारा जो भी मल्टीप्लाई होगा उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो 945 और ये 33, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 1 13, 12 और 1 13, 3 9 जा 27 एंड 1 28, अगेन 5 3 8 2। So 5 plus 3 8, 8 plus 3 11, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11 और 2 और 1 3, और यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है वो हमारा पॉइंट आ जाएगा। इट मीन्स 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो थोड़ा मतलब लॉन्ग था, लेकिन क्वेश्चन आपका इजी था, जिसको हमें समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा, बड़ी इजी लैंग्वेज में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, सो नाउ वी विल सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो योर फोर्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू its circumference and the speed of a car. Okay, so let's see your question number 4. Listen, its next question, question number 4 is, the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? Listen, इट मीन्स, अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको एक कार है,
और कार की व्हील का जो आपको कंप्लीट डायमीटर गिवन है वो डायमीटर आपको 80 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज गिवन है। सॉल्यूशन डायमीटर of the wheel is equal to 80 सेंटीमीटर। जो आपका जो व्हील है ना, वो व्हील कैसा है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर है तो सर्कुलर की जो डायमीटर है, डायमीटर कैसा होता है, पूरा वो सेंटर से पास होके निकलता है। जैसे आप सपोज कीजिए आपके पास ये इस तरीके से ये व्हील है, ये सेंटर है, जब भी आप दिखा लोगे तो ये सेंटर से पास आउट होके निकलेगा। तो ये पूरा आपको जो दे रखा है वो 80 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आपको इसका रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस ऑफ द व्हील, तो रेडियस इसको हम r से डिनोट कर लेते हैं, कैपिटल R से। तो कितना हो जाएगा 80/2, इट मीन्स 40 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से हमारा ये निकल आया। जब हमें इसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया और हमें फाइंड करना है कि कंप्लीट रिवॉल्यूशंस कितने हैं उसके। रिवॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए आपको गाड़ी की स्पीड भी दी गई है कि जिस स्पीड से गाड़ी चलती है 1 आवर में 66 किलोमीटर। तो स्पीड आप फाइंड करते हैं, तो स्पीड भी आपको गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, लेकिन हमें जब वो उसके रिवॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो रिवॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो हमारा जो व्हील है वो 1 टाइम में कितना मूव करता है। तो 1 टाइम में जब मूव करेगा, तो सपोज कीजिए कि जो टायर है इसका, ये टायर एक बार में पूरा मूव करेगा, ये पूरा घूमेगा, तो ये 1 मिनट में कितना मूव करता है ये हमें पता करना है पहले। ठीक है, तो 1 मिनट में करने से पहले हम यहाँ इसकी स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड को फाइंड करेंगे हम सेंटीमीटर पर मिनट में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पूछा है कि 10 मिनट्स में हमारी कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो उसके लिए हम इसकी जो स्पीड है इसको सेंटीमीटर पर मिनट में फाइंड करेंगे। तो 66, अब देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 1000 मीटर, बट 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो फाइनली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। इस तरीके से नोट करेंगे। तो 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन आवर्स पूछ रहा है, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल फर्स्टली, देन 66 से 66 कैंसिल 11 टाइम्स, सो 1 and 4 times 0, so 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा, अब इसकी गाड़ी अगर हम सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो 1 मिनट के अंदर 1,10,000 सेंटीमीटर जो हमारी गाड़ी है उसकी स्पीड रहती है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि हमारा जो व्हील का सर्कमफेरेंस होता है वो सर्कमफेरेंस कितना होता है। तो C सर्कमफेरेंस C इज इक्वल टू 2πr। 1 टाइम में पूरा ये होता है। ठीक है, सर्कमफेरेंस इन अ मिनट। ओके, तो सर्कमफेरेंस पूरा निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस FERENCE ऑफ व्हील इज इक्वल टू, तो 2πr, इट मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 22/7, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है 40। सो ये हो जाएगा 40। तो कितना होगा 2 और 40, 22 इंटू 40, तो 40 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 इंटू 40/7, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। तो अब इसको चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा 880, 4 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17,
60/7 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन अब हमें क्या निकालना है, रिवॉल्यूशंस फाइंड करने हैं कि हमारे व्हील ने कितने राउंड्स लगाए हुए हैं, वो सारे नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन अ मिनट, 1 मिनट में, इन अ मिनट में अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,10,000 इंटू 7/1760। ओके, ये हो जाएंगे। लेकिन हमें फाइंड किस में करना है, 10 मिनट्स में पूछा हुआ है कि 10 मिनट्स के अंदर हमारे यहाँ पे कितने रिवॉल्यूशंस होंगे, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस इन 10 मिनट्स। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 10 मिनट, 10 मिनट में रिवॉल्यूशंस फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई और कर देंगे। सो 114 टाइम्स 0 इंटू 7 इंटू 10/1760, 1 0 then 1 0 cancel and 11 1 is 11 and 11 1 is 11 and 11 6 is 66। ओके, तो अब आप देख रहे हो आपके पास कितना हो रहा है, 1 1 नेक्स्ट 1 2 3 4 zeros and 7/16। सो 4 4 is 16 and 4 2 is 8 और 4 5 is 20, 2500 into 7 again divided by 4, तो 4 6 is 24 and 4 2 is 8 and 4 5 is 20, so it means 625 into 7। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 7 5 is 35, 3 is carry, 7 2 is 14 plus 3 17, again 1 carry, 7 6 is 42 plus 1 43। इट मीन्स हमारे पास जो इसके कंप्लीट रिवॉल्यूशंस जो हैं वो 10 मिनट में वो 4375 निकल के आंसर में हमें यहाँ पे मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमने इसके 2 क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, वो हम और कंप्लीट करेंगे जिससे हमारी ये एक्सरसाइज, आज के सेशन की एक्सरसाइज जो ना वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो नाउ वी विल सी इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन circumference and area of the circle। okay, so let's see now, let's see its last question is depend on multiple choice। okay, तो लास्ट क्वेश्चन आपका जो इसका है वो मल्टीपल चॉइस पे डिपेंड है। तो हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ओके, सो टिक द करेक्ट ऑप्शन, take the correct answer in the following and justify your choice। if the perimeter and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is, its first option is 2 units and B is 5 units, C is 4 unit and D is 7 units। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एरिया और आपके जो पैरामीटर है, पैरामीटर मतलब जो सर्कमफेरेंस है, वो दोनों आपके क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल दिए हुए हैं। ठीक है, तो इक्वल है तो आपकी इसकी रेडियस जो है ना वो रेडियस आपको फाइंड करनी है क्या है। तो देख लेते हैं इसकी क्वेश्चन क्या है और क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। सॉल्यूशन given that, हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पैरामीटर ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 2πr। और फिर हमें गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr²। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ वैल्यूज आर इक्वल। सर्कमफेरेंस ऑफ
सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ये दोनों आपको सेम दिए हुए हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना है 2 पाई आर, और इधर आपका एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो अब आप देख पा रहे हैं कि आपका पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, फिर इधर 2 इंटू आर इज इक्वल टू, इधर आप देख पा रहे हो आर इंटू आर लिखा हुआ है, तो 1 टाइम आर से आर कैंसिल हो जाएगा। देन आपके पास सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे 2 यूनिट्स इज इक्वल टू स्मॉल आर। मतलब आपकी जो रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। इस तरीके से हमारा जो इसका आंसर है वो ये कंप्लीट हो जाता है। आंसर भी कंप्लीट होता है, इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी एकदम डेफिनेटली कंप्लीट हो जाती है। ओके, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देखिए, अदर स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे वहाँ कमेंट करके बता सकते हैं कि दिस इज़ एन इश्यू इन दिस क्वेश्चन, और एनीबडी जो भी आपके कमेंट्स हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यूज़ हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अदर स्टूडेंट्स में भी उसको शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।